हाय स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। ओके, आज हम मैथ में पढ़ने वाले हैं क्लास 8th में। चैप्टर हमारा कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है, उनकी कंपेयरिंग करनी है, उनकी तुलना करनी है, तो वस्तुओं की तुलना का हमारा चैप्टर है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले देखो, तुलना करने के लिए हमको किसी भी चीज़ का रेशियो पता होना जरूरी है। अब व्हाट इज द रेशियो, होता क्या है रेशियो? इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे स्टार्टिंग से। ओके, अनुपात के बारे में हम पढ़ेंगे। रेशियो और रेशियो को कहते हैं अनुपात। रेशियो की कुछ खास बात होती है। रेशियो के अंदर कोई भी दो क्वांटिटी होती है, कोई दो वस्तु होती है, दो जिसकी मानो चाहे वो रुपया हो, ठीक है, किसी यूनिट का नाम कह सकते हो, किलोग्राम, किलोमीटर। बट उनकी खास बात ये होती है कि अगर आपका रुपया है तो दोनों के दोनों जो, पहली बात तो रेशियो ऑलवेज कम्स इन द पेयर। अनुपात हमेशा जोड़े में होता है। अनुपात किसी का भी करोगे तो आप दो के बीच में अनुपात करोगे। ठीक है, तो समझो रेशियो is always come in the form of pair। रेशियो यानी अनुपात हमेशा जोड़े में आता है। क्या आपको हिंदी में समझ में आ जाएगा? अनुपात हमेशा दो पेयर ऑफ थिंग्स और यूनिट। तो अनुपात हमेशा अ, किसी भी चीज या किसी भी यूनिट मात्रा के अनुपात में आता है। ठीक है, मतलब वही जोड़े ग्रुप में। तो अनुपात हमेशा दो वस्तुओं के, दो वस्तुओं या मात्रकों के जोड़े के रूप में आता है। रूप में आता है। each and every day have to write, किसी को लिखना है साथ साथ में। ठीक है, समझते हैं हम रेशियो को। रेशियो हमेशा दो के रूप में आता है, समझ में आ गया? तो सपोज पहला हमारा ए हो गया, दूसरा हमारा बी हो गया। इसको एक और रूप में भी लिख सकते हैं, प्लीज आप देखें। इसको दूसरा तरीका में ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। इसमें खास बात क्या होती है, जो भी रेशियो है वो किसी एक ही यूनिट का बनेगा। सोचो, यहाँ पर 5 रुपया तो यहाँ भी रुपया होगा, यहाँ पैसा है तो यहाँ भी पैसा होगा, यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर होगा, यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर होगा। तो ओके, अनुपात में वस्तुएं समान होती है। अनुपात में वस्तुएं समान होती है। वस्तु साथ में आप मात्रक, वस्तु में मात्रक या माप समान ही होती है। जैसे एग्जांपल, 5 रुपए रेशियो 15 रुपए। 5 रुपए और 15 रुपए दोनों का रेशियो हो गया। ठीक है, वी शुड टेक अनदर एग्जांपल। 7 kg रेशियो
28 kg। हमको यहाँ पे कोई भी जो क्वांटिटी दे रखी है वो किस में दे रखी है, किलोग्राम में दे रखी है, ठीक है। तो ये दोनों काफ़ी है जिससे हम समझ सकते हैं चीज़ों को, राइट। चाहे पैसे में हो, जैसे कि 450 पैसे, रेशो 850 पैसे। पैसे को आप पी बोल सकते हो, ये फिर हम लिख सकते हो। ओके, तो ये हमारा एक और एग्जांपल था, यहाँ लिख सकते हो 12 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। ओके, तो ये दोनों चीज़ हमको समझ में आई। इसके अलावा हम जो अगला टॉपिक से अंदर पढ़ेंगे, ओके, टर्म्स ऑफ रेशियो। अनुपात के पद, अनुपात के पद। जब हम पढ़ चुके हैं कि रेशियो हमेशा पेयर में होता है, राइट, जोड़े में होता है। तो जोड़े में कितने होते हैं, दो होते हैं। तो दोनों को कैसे लिखा जाएगा उससे समझेंगे, लाइक ए रेशियो बी। तो हिंदी में तो इसे क्या कहेंगे, प्रथम पद, प्रथम पद। और दूसरा जो है इसे कहेंगे उत्तर पद। क्या कहेंगे इसे, उत्तर पद। इंग्लिश में क्या कहेंगे प्रथम पद को, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। और यहाँ उत्तर पद को कहेंगे आपका कॉन्सिक्वेंट। प्रथम पद, उत्तर पद, पहला पद और अंतिम पद, ठीक है। तो दो चीज होती है, ये टर्म्स हो गए रेशियो की हमारी, जो आपको याद रखनी है, सवालों में काम आती रहती है। एग्जाम्पल की तरफ समझ सकते हो कि आप कैसे समझोगे, ठीक है। कोई भी चीज लिख दो, 17 रेशियो 15। तो यहाँ पे ये क्या होगी, पहले वाली, इसको हिंदी में कहेंगे वही प्रथम पद, इंग्लिश में कहेंगे एंटीसीडेंट। ये रहेगी, इसे कहेंगे उत्तर पद, या फिर कॉन्सिक्वेंट। ओके, तो ये मैं एग्जांपल से समझ लिया, ठीक है। तो ये रेशियो के बारे में कुछ जानकारी हमारी हो गई। इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, रेशियो की खास बात ये होती है कि रेशियो कभी भी जो हमको दिए जाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको डिवाइड किया जा चुका होगा ऑलरेडी। रेशियो तभी बचता है जब आगे हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे 5:7, 7 और 5 में किसी एक का पहाड़ा न जा नहीं रहा है तो उसे आगे काट नहीं सकते, ठीक है। 5 और 7, तो इसे अपन हेडिंग डाल के समझ सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। यहाँ पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो।
कह सकते हो कि अनुपात के गुण। जैसे पहला तो होगा दो अनुपातों का जो कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, वो में से वन होता है, कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। सोचो, रेशियो ऑफ टू डिजिट ऑलवेज रेशियो ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज है लीस्ट कॉमन फैक्टर, और वो कौन सा होता है, दैट इज वन। हमेशा तो संख्याओं का रेशियो होता है और उनमें किसी और का भाग नहीं जाता है, लेकिन एक ऐसा नंबर है इसका भाग उनके अंदर जाता है। एग्जाम्पल 7:5, इसको ऐसे कर सकते हैं 7 1 × 1 5 × 1। कॉमन फैक्टर इज बराबर 1। समझ में आया आपको? 7 और 5 का कॉमन फैक्टर क्या आ गया? देखो इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, दोनों का अनुपात 1 आ गया। ये 6 क्लास से स्टार्ट है। ओके, इसके बाद हमको समझना होगा सेकेंड नंबर। रेशियो में मैंने आपको एक तरीका बताया लिखने का। एक तो ये और एक ये ऊपर वाला रेशियो का जो फर्स्ट डिजिट है, प्रथम पद, उसको आप नोमिनेटर बोल सकते हो, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में बोलेंगे अंश और हर, इसको बोलेंगे हर। ओके, समझेंगे। ओके, both term of ratio is okay, both terms of ratio cannot change if both multiplying by same digit। देखो, जो दोनों पद होते हैं अनुपात के, वो हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं, उनके अंदर परिवर्तन नहीं आता है। कब? जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए सेम डिजिट से, उसे संचयी अनुपात भी कहते हैं। समझें कैसे? सोचो, 2/3, इसको हम 2:3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये वही तरीका है ये वाला। तो सोचो इसमें प्रैक्टिकल कैसे होगा। 2/3 को अगर हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से ऊपर नीचे, देखो इसने यही कहा है, चेंज द टर्म, बोथ टर्म ऑफ रेशियो कैन नॉट बी चेंज
जो रेशियो है अनुपात के दोनों पद कभी बदलते नहीं कब, इफ बोथ यानी दोनों मल्टीप्लाइड बाय सेम डिजिट, अगर उनको एक समान अंकों से मल्टीप्लाई किया जाए। मैं इनका हिंदी भी लिख दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो देखो 2 से तो कट रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। इनकी हिंदी लिख देते हैं। दो अंकों के रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, तो 2 अंकों के अनुपात हमेशा, 2 अंकों का अनुपात हमेशा ओके हमेशा 1 होता है। ओके या फिर एक चीज एटलीस्ट कॉमन फैक्टर 1, तो 2 अंकों का कॉमन 2 अंकों का अनुपात हमेशा सार अनुपात से बोल सकते हो। एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। फिर इसका लिख लो हिंदी, बोथ टर्म्स ऑफ रेशियो कैन नॉट बी चेंज, किसी अनुपात की के बोथ टर्म्स ऑफ रेशियो कैन नॉट चेंज इफ बोथ मल्टीप्लाई बाय सेम डिजिट, किसी अनुपात के दोनों पद अपरिवर्तित रहते हैं अगर उन पदों को समान अंक से को एक समान अंक से गुणा कीजिए। अंकों से गुणा किया जाए। ये चीज समझ आई। किसी भी अनुपात के अगर दोनों पद होते हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं, उनमें नो चेंज, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा अगर उन पदों का जो एक समान अंक से उनका गुणा किया जाए। तो जैसे 2/2 से किया, अगला एग्जांपल ले सकते हो 9/11, तो इसको 3/3 से गुणा कर दिया तो आएगा क्या, 9×3 = 27 और 11×3 = 33। ठीक है, तो ये हमारे अनुपात की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको हमने समझा है। और इसके बाद में अनुपातों के बारे में हम इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए तैयारी करते हैं, नोट कर लिया। ओके थैंक यू सो मच। इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए अपन करेंगे तैयारी, अब तक इसको आप समझें और शेयर करें।